स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा नई वैकेंसी निकलकर सामने आई है, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। आप जिस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे स्टेनोग्राफर का, वो फॉर्म आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पहलू है उसको यहाँ पे देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि हर एक उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा किया जाएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम के पैटर्न को भी डिस्कस किया जाएगा जो चेंज किया गया है, और इसके सिलेबस को भी देखा जाएगा कि क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे ये परीक्षा फ़ी है जो आप सबको पता होगा कि 100 रुपया है, और जो ST SC से हैं उनके लिए 50 रुपया है। जो पोस्ट का नाम है वो आशुलिपिक झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा है, और 452 पद के लिए ये फॉर्म आया है। ये बहुत ही अच्छा है, और इसके पद में परिवर्तन किया जा सकता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं कि इसका जो पे ग्रेड है वो आपका लेवल 4 है, और 25,500 से 81,100 रुपया है, और इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट है, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, वो भी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले। दोस्तों आप अगर फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद ग्रेजुएट होते तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उपायुक्त अनिवार्य, यहाँ पे यही दिया गया है कि उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त जो ऊपर जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके अलावा ये जो यहाँ का नियोजन नीति है उसी से रिलेटेड है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है दोस्तों कि आपका 10th और 12th झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए, और यहाँ का रीति रिवाज और भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और जो आरक्षण कोटि से आते हैं वो बाहर से भी पढ़े हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे ये दिया गया है आपका न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा से रिलेटेड। तो आपका 1/8/2022 से न्यूनतम और अधिकतम दोनों की गणना की जाएगी 1/8/2022 से। यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 35 वर्ष है अधिकतम, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है। दोस्तों जो निःशक्त हैं उनके लिए 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा एज में। आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ उसी पे चर्चा करने वाले हैं जो जिस आरक्षण कोटि में आते हैं उसे पूरी तरह से देखें। यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा के आवेदन यानी कि फॉर्म फिलअप करने से पहले यहाँ इस विज्ञापन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है उसको देखते हुए ही, उसको पूरा करते हुए आप इस फॉर्म को भरें। आगे देख लेते हैं आरक्षण। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसमें सर्टिफिकेट में किसी भी तरह की गलती होती है दोस्तों तो आगे जाके बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है, यदि आप आरक्षण कोटि से भरते हैं तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या देना पड़ेगा। अगर 2/6/2016 के बाद अगर आपका इशू किया हुआ स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है तो वो अनुमंडल अधिकारी के स्तर का ही होना चाहिए, और उससे पहले का तो चलेगा ही नहीं। 2/6/2016 के पहले का अगर सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर 2/6/2016 के बाद का बना हुआ है तो वो अनुमंडल अधिकारी का होना चाहिए, और परिशिष्ट संख्या 7 पे आधारित होना चाहिए, जो कि नीचे आपका दिया गया है। दोस्तों एक बार उस फॉर्मेट से मिला के देख लें, क्योंकि भिन्न फॉर्मेट मतलब दूसरा फॉर्मेट होने पे भी ये आपका मान्य नहीं होगा। सेम फॉर्मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि 2019 के बाद का बना हुआ है तो वो अंचलाधिकारी यानी कि CO लेवल का भी चलेगा, और उसका जो परिशिष्ट संख्या है वो 8 है जो नीचे फॉर्मेट दिया गया है। दोस्तों आप बिल्कुल नया बनवा लें क्योंकि वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिया गया है कि परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न वही दिया गया है कि अगर नीचे जो दिया गया है परिशिष्ट संख्या यहाँ पे दिया गया है उससे अलग फॉर्मेट में अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं होगा। वही यहाँ पे दिया गया है कि मान्य नहीं होगा, और अंतिम तिथि के बाद भी अगर निर्गत किया हुआ सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य नहीं होगा। इसलिए आप अभी ही अप्लाई कर दें ताकि आपका जल्द से जल्द नया सर्टिफिकेट बन जाए, स्थानीय भी, और अगर आपका कास्ट आरक्षण में आता है तो वो भी। और ये पिता और पति के आधार पर निर्गत किया हुआ हो सकता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में ऐसा नहीं, ये आपके पिता के आधार पर ही निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे ये ST SC के लिए है, तो इसका क्या है कि जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसका परिशिष्ट संख्या 1 है, यानी कि परिशिष्ट संख्या 1 में उसका फॉर्मेट दिया गया है। आगे अगर आप 25/2/2019 के बाद का बना हुआ अगर है ST SC का सर्टिफिकेट तो वो आपको अंचलाधिकारी के स्तर का निर्गत भी चलेगा, जिसका परिशिष्ट संख्या 3 में दिया गया है जो नीचे फॉर्मेट है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका BC1 BC2 के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी जो सर्टिफिकेट बन रहा है वो 2 तरह का बन रहा है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट है। शैक्षणिक संस्थान के लिए अलग बनता है, नीचे जो फॉर्मेट दिया गया है उससे मैच करके एक बार ज़रूर देख लें कि सेम है या नहीं। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर 29/8/2012 अथवा उसके पश्चात का बना हुआ है
तो किसका होना चाहिए, उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का होना चाहिए, वो भी गैर क्रीमी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसका परिशिष्ट संख्या 2 पर आधारित है, यानी नीचे फॉर्मेट दिया गया है और इतना पुराना है तो उसकी वैधता समाप्त हो चुकी, तो उसके लिए आपको 25/2/2019 के अधीन एक स्वघोषणा पत्र बनवा करके देना पड़ेगा जो गैर क्रीमी स्वघोषणा पत्र है, उसका भी नीचे फॉर्मेट दिया गया है, परिशिष्ट संख्या 4। आगे देख लेते हैं, मतलब आप नया ही बनवा लीजिए, ये सब बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए आप नया बनवाएं, ज़्यादा अच्छा है। और 2019 का बाद का आपका जब बनेगा तो वो आपको अंचलाधिकारी के स्तर का भी बना हुआ मान्य हो जाएगा, जो कि नीचे फॉर्मेट दिया गया परिशिष्ट 4 में। आगे देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए क्या दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो परिशिष्ट संख्या 6 में दिया गया है। और ये सीओ लेवल का भी चल सकता है जितना यहाँ पे लेवल दिया गया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए, यानी कि इसमें अगर ये फॉर्म वैध नहीं है, ये सर्टिफिकेट वैध नहीं है तो आप इसके आरक्षण कोटि में नहीं आएंगे। आगे देख लेते हैं कि परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न, वही सेम चीज़ है कि जो भी आप सर्टिफिकेट डाल रहे हैं नीचे जो दिया गया है फॉर्मेट, उससे अलग फॉर्मेट में अगर है तो वो मान्य नहीं होगा, वही दिया गया। और BC1 BC2 के लिए कि अगर जो OBC सर्टिफिकेट बनता है वो यहाँ पे मान्य नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा BC1 BC2 का अलग से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, यहाँ पे वही मान्य है और वो भी शैक्षणिक संस्थान के लिए जो बनता है वही मान्य है। आगे देख लेते हैं कि ये पिता के आधार पे ही होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है, यह पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पे ही बनता है। आगे देख लेते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं इसका जो स्पेलिंग है वो आपका 10th और 12th लेवल में जो दिया रहता है स्पेलिंग उससे मैच करता हुआ होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकता अनुसार कर सकती है, यानी कि आप जो भी फॉर्म भरने टाइम जो भी यहाँ प्रमाण पत्र दिया गया और आप आरक्षण कोटि के लिए भरते हैं तो सेम प्रमाण पत्र आयोग कभी भी आपसे मांग सकता है। सेम ही डॉक्यूमेंट चाहिए, आप दूसरा नहीं दे सकते, जो आप अभी फॉर्म में भरेंगे सेम टू सेम आप अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि आप जब आयोग द्वारा मांगा जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या उससे पहले या बाद में तो आप उसे वहाँ पे दिखा सकें। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि आवेदन अपने नाम की, आवेदक जो है वो अपने नाम की स्पेलिंग को 10th के हिसाब से ही सही भरे, और अगर आपके इसमें मिस्टेक है तो आप पहले ही इसे चेंज करवा लें। और डेट ऑफ बर्थ में भी वही है कि स्पेलिंग आपका 10th के लेवल का ही होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड डिटेल है जो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार और दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए ये लास्ट ये जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है वो आपका स्टार्ट होगा 28/6/2022 से 27/7/2022 तक, यानी 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो परीक्षा शुल्क है वो आप 30 तारीख तक भर सकते हैं, और फोटो सिग्नेचर आप 2/8/2022 तक भर सकते हैं। और आगे करेक्शन का डेट दिया गया है 3/2/2022 से 5/8/2022 तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे ये सब, हाँ ये परीक्षा का जो पैटर्न है आप उससे देखें। परीक्षा का स्वरूप, आयोग OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी आयोग द्वारा, ठीक है, ये आपको पता है। और आगे देख लेते हैं इसका परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या है। तो प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा होगा, द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगा, यानी कि 2 चरण में एग्जाम होगा। जो प्रथम चरण है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ये पैटर्न JSSC ने चेंज किया, क्योंकि पहले आपका प्रथम चरण में ही कौशल जांच परीक्षा ले लिया जाएगा, जो इसमें पास होंगे वही दूसरा एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे यही दिया गया है कि वही दूसरे एग्जाम के लिए मान्य होंगे। प्रथम चरण कौशल जांच में क्या क्या शामिल है कि इसमें 2 पत्र है। प्रथम पत्र क्या है, इसके अंतर्गत हिंदी आंसू लेखन की जांच परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 500 शब्दों का 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना, यानी जो क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर के लिए जो पढ़ाई होता है उससे रिलेटेड ये है। आप 500 शब्दों का 50 शब्द प्रति मिनट गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुति लेख करेंगे, और फिर उसी को आप 40 मिनट में श्रुति लेख को कंप्यूटर पर टंकित करते हुए 40 मिनट का समय दिया जाएगा आपको उसके लिए। और आपका जो एक्यूरेसी है वो 95% रखा गया, यानी कि 5 गलती उसमें से केवल आपका माफ़ होगा। और उसी में भी दूसरा टेस्ट भी है, 2 टेस्ट है। पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड उसमें 2 टेस्ट है, पहला हो गया आपका ये, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या दिया गया है कि दूसरे में आपको जो है सो MS वर्ड में कुछ
बनाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे दिया जाएगा क्वेश्चन, उसके हिसाब से MS वर्ड में टंकित करना है। फिर MS एक्सेल में आपको आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत, जोड़ घटाव इत्यादि संबंधित गणना करना है। MS एक्सेल में आपको आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट, बार चार्ट तैयार करना है। दोस्तों आप ये सब की तैयारी सबसे पहले करना स्टार्ट कर दें, अभी से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका ये जो टाइपिंग वाला है और यहाँ पे जो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में जो बोल रहा है वहाँ लिखने के लिए आना चाहिए, जोड़ घटाव से रिलेटेड होना चाहिए, पाई चार्ट, बार चार्ट आपको बनाना आना चाहिए MS एक्सेल में। फिर उसी को पावर पॉइंट में आपका स्लाइड शो करके दिखाना है और उसको फिर है सो डॉक्यूमेंट बना करके, PDF बना करके वहाँ पे एक ID दिया जाएगा, उस पर मेल भेजना है। ये सारा डिटेल, यानी कि 2 एग्जाम लिया जाएगा, पहला में जो ये 2 तरह का है, यानी एक टाइपिंग बेस्ड होगा और दूसरा ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बेस्ड होगा। और इसमें कुल 1.5 घंटा, इस परीक्षा की अवधि कुल 1.5 घंटा 90 मिनट होगी प्रत्येक खंड के, तो 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150 अंक का होगा। और अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य, इसमें 30% अंक मिनिमम आना चाहिए और दोनों में अलग अलग, ये नहीं कि आप किसी एक में पास हो, नहीं, आपको दोनों में अलग अलग पास होना इम्पॉर्टेंट है, वही यहाँ पे दिया गया है। आगे द्वितीय चरण हम लोग देख लेते हैं कि जो सेकंड एग्जाम है, पहला एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का, आप अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आप दूसरा एग्जाम दे पाएंगे। और उसमें क्या है, इसमें भी 2 पेपर है। पहला पेपर है उसमें हिंदी इंग्लिश सामान्य अध्ययन और आपका ये तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच, यानी 25-25 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न, 300 अंकों का, यानी कि हिंदी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही पैसेज और व्याकरण से पूछा जाएगा। इंग्लिश में भी पैसेज और व्याकरण है और सामान्य अध्ययन में यहाँ पे सारा दिया गया, झारखंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर होगा और आपका ये क्या कहते हैं इसे, रीजनिंग जो है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि आगे क्या दिया गया है। आगे यहाँ पे देखिए दूसरा जो पेपर है वो द्वितीय पत्र जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड है, वही सब भाषा है, संथाली, उर्दू, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड्डू, करमाली, नागपुरी, यही सब दिया गया है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे विस्तृत जो है सो दिया गया है कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है। यहाँ खोटा है, सारा सिलेबस दिया गया है दोस्तों। नीचे में परिशिष्ट संख्या जो ऊपर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया गया है, आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। आई होप दोस्तों को आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।